हेलो एंड वेलकम टू जिब्रिश ज्ञान। तो आज का वीडियो होने वाला है अबाउट रैंडम कनेक्शंस। किसके बीच में? लैट्रिन, बीटल, मिएडो एंड रेसस यूरिन। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो हम शुरुआत करेंगे लैट्रिन से। तो जब हम लैट्रिन सुनते हैं तो हमको लगता है सबसे पहला थॉट जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि लैट्रिन तो एक ह्यूमन इन्वेंशन है। ह्यूमंस ही एकमात्र ऑर्गेनिज्म है, एकमात्र स्पीशीज़ हैं जो लैट्रिन का कॉन्सेप्ट जिनको पता है। बट ये पूरा सच नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे मैमल्स या कहें तो बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स लैट्रिन के जैसा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं फ्रॉम इन देयर डे टू डे लाइफ। जब हम लैट्रिन की बात करते हैं तो ये नॉर्मल डेफिकेशन प्रोसेस से अलग है। ये एक मैनेज प्रोसेस है, एक सोचा समझा प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म या कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपना जो भी उनका वेस्ट मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन, जो भी उनका एक्सक्रीटा होता है, जो भी उनका अ, जो भी उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उसको इस तरीके से मैनेज करते हैं कि वो अनकंट्रोलेबल नहीं रहता और उसके जो डाउनस्ट्रीम इफ़ेक्ट्स हैं या जो उसके आगे आने वाले प्रभाव हैं वो एक्चुअली कम्युनिटी पे या किसी भी ऑर्गेनिज्म पे या इकोसिस्टम पे बुरा असर नहीं डालते। तो जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट सच एज एनिमल लैट्रिन। अब एनिमल लैट्रिन क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच हैव अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ लैट्रिन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब हम लैट्रिन की बात कर रहे हैं तो हम किसी पेड़ की बात क्यों कर रहे हैं? सो एक्चुअली दिस इज़ द कैच। ये इमेज जो है ये एक्चुअली एक स्ट्रैंगलर फिग की है, तो जिसको हम हिंदी में अंजीर कहते हैं। तो ये अंजीर की एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसका नाम है फाइकस टुएर खैमी। एक्चुअली ये कोस्टा रिका में एक स्टडी हुई थी, तो वहाँ पर पता चला था कि ये जो पेड़ है स्पेसिफिकली जो स्ट्रैंगलर फिग है ये सर्व करता है एज एन एज अ कॉमन एनिमल लेटरिन पॉइंट। कैसे? वो हम जानेंगे। उससे पहले स्ट्रैंगलर फिग के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। स्ट्रैंगलर फिग जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा स्ट्रैंगल करता है। तो ये क्या करता है, इसके जो सीड्स होते हैं एक्चुअली ये एक पैरासाइट है। इट्स एन एपीफाइट। एपीफाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है, वो स्पीशीज ऑफ ट्री होता है, स्पीशीज ऑफ सॉरी प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट्स पे सरवाइव करता है। बट वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करता है जस्ट फॉर सपोर्ट और फ्रेमवर्क, बट नॉट फॉर न्यूट्रिशन। अभी हम देखेंगे कैसे। तो स्ट्रैंगलर फिग कैसे काम करता है? सपोज़ ये कोई पेड़ है, सपोज़ ये पाइन का पेड़ है, कोई भी नॉर्मल पेड़ है, तो उस पे सपोज़ सपोज़ ये फिग है। फिग मतलब अंजीर। कोई अंजीर का पेड़ था। अब वहाँ से बर्ड्स आई, बर्ड्स ने अंजीर खाए और वो उड़ते उड़ते इस ट्री पर आकर बैठी। यहाँ पे आके उन्होंने पूप किया, उन्होंने डेफिकेशन किया यहाँ पे आके। तो क्या होगा? जो भी उन्होंने अंजीर खाया था या जो भी उन्होंने फिग खाया था वो उनके पूप के थ्रू इनकी ब्रांचेस पे आता है। सिंस ये एपीफाइट है तो ये क्या करते हैं, ये जब इनको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिलता है तो ये अपनी रूट्स नीचे की ओर फेंकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसे जर्मिनेट हुए, ह्यूमिड इन्वायरमेंट मिला, तो ये रूट्स अपनी नीचे की ओर भेजते हैं टुवर्ड्स ग्राउंड। धीरे धीरे करके ये जो रूट्स हैं ये ग्राउंड में समा जाती है। इनको एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। तो ये रूट्स जो होती हैं ये धीरे धीरे एक दूसरे से फ्यूज़ करके
और नीचे से सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं क्योंकि रूट्स ही हैं, तो न्यूट्रिएंट्स लेती हैं सारा। जो भी मिनरल्स हैं जो भी है जो सॉइल में थे, जो भी इस पेड़ के आसपास थे, जो नॉर्मल हमारा पेड़ था उसके आसपास थे, उसको लेती है और उसको बाद में स्ट्रैंगुलेट कर देती है। स्ट्रैंगुलेट कर देती है का मतलब कि उसके आसपास जकड़ जाती है, क्योंकि इनकी रूट्स एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाती हैं, तो ये इसके आसपास जकड़ जाती हैं और इसकी वाटर की सप्लाई को कट ऑफ कर देती हैं। तो जब इसकी वाटर की सप्लाई को कट ऑफ कर देती हैं तो ये पेड़ धीरे धीरे मरने लगता है। और आप कुछ साल बाद देखेंगे, और एक्चुअली ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, इट टेक्स अराउंड 15 to 20 ईयर्स, 15 से 20 साल के बाद, क्योंकि ये पेड़ अंदर वाला पेड़ तो मर गया था, तो ये एक फ्रेमवर्क निकल के आता है, क्योंकि अंदर वाला पेड़ मर जाता है, सूख जाता है, धीरे धीरे वो विदर अवे हो जाता है, ख़त्म होने लगता है, और ये अंदर से ऐसा एक खोखला सा स्ट्रक्चर बन के निकलता है। सो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे एक बहुत नई बात भी पता चली थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि हमारा नेशनल ट्री, दैट इज़ banyan, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रैंगलर फिग। तो आप इसके बारे में सर्च करना कि banyan भी एक स्ट्रैंगलर फिग है, ऑल्दो जिस banyan ट्री विच इज़ आर नेशनल ट्री, that is a different species of strangler fig, but it is a strangler fig actually. सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये होता है स्ट्रैंगलर फिग एक्चुअली। ये कैसे इसने अपने अंदर एक पेड़ को, जिसने इसको होस्ट किया था, क्योंकि ये तो एक पैरासाइट है, तो इसने कैसे इस पे अपना पूरा कब्जा कर लिया है। सो ये एपीफाइट है। ये अनलाइक डे जो हमारे अंदर पैरासाइट्स को लेके जो हमारी नॉर्मल समझ होती है, सो इससे थोड़ा डिफरेंट है। ये सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं निकालता, न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट नहीं होता, बट इसके ऊपर स्ट्रक्चर के लिए होता है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कोस्टा रिका में जो स्ट्रैंगलर फेक्स हैं, वहाँ पे एक स्टडी हुई थी। सो दे सर्व एज एनिमल लैट्रिन्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये एक डिफरेंट स्पीशीज़ के पूप है, ये सेकंड डिफरेंट स्पीशीज़ का है, थर्ड फोर्थ ऐसे करके अराउंड 17 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स वो यहाँ पर आती थी। और यहाँ पे आके लाइक इनका कॉमन लैट्रिन है ये। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस वाली इमेज में भी। सो दिस वाज इट। और इनमें सबसे जो मेजर प्लेयर्स थे वो थे टू लेग्ड स्लॉथ, ये स्लॉथ की स्पीशीज़ होती है। सो वो यहाँ पे आते थे बहुत ज़्यादा। और भी अराउंड 17 मैमल्स इन टोटल थे। और ऐसा ही सेम बिहेवियर ऑफ एनिमल लैट्रिन्स, नॉट इन दिस पर्टिकुलर कोस्टा रिका में जो स्टडी हुई है, बट ऐसा बिहेवियर रैकून्स भी दिखाते हैं, बैजर्स भी दिखाते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, जो ऐसा कॉमन लैट्रिन और कॉमन एनिमल लैट्रिन वाला कॉन्सेप्ट एग्जिबिट करते हैं। और इधर ही इन कॉमन लैट्रिन्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विच इज़ डंग बीटल। सो डंग बीटल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डंग बीटल्स आर अ टाइप ऑफ बीटल विच आर डिपेंडेंट ऑन डंग। ये डंग पे डिपेंड करते हैं, या अदर एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिजम्स के जो भी एक्सक्रीटा होता है उस पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर रिप्रोडक्शन एंड फॉर अ वैरायटी ऑफ थिंग्स। वो हम सब देखेंगे, अभी एक्सप्लोर करेंगे। तो डंग बीटल जब ऐसे कॉमन लैट्रिन्स होते हैं जो कि थ्रू आउट द इकोसिस्टम, जो भी फॉरेस्ट के या मेडोज के जो इकोसिस्टम होते हैं वहाँ दिखते हैं, सो दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल। कैसे? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली दे प्ले अ रोल इन पॉलिनेशन। सो जब ये वहाँ पे न्यूट्रिशन या अपने न्यूट्रिएंट्स खोजने जाते हैं या मेटिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे इनके जो भी इनकी लेग्स होती हैं, हाइंड लेग्स होती हैं, जो भी इनके पैर होते हैं, उन पर जो भी फ्रूट्स होते हैं या जो भी फ्लावर्स होते हैं, उनसे निकलने वाला जो भी
पॉलन्स होते हैं वो स्टिक होते हैं, और ये मेजर सोर्स है ऑफ पॉलिनेशन इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। दूसरा, ये प्लांट ग्रोथ में बहुत मदद करते हैं। वो कैसे? बाय बायोटर्बेशन। बायोटर्बेशन क्या होता है? जब कोई भी इंसेक्ट, जब जैसे फॉर एग्जांपल क्लासिक एग्जांपल है अर्थवर्म का, जब वो सॉइल के अंदर और बाहर होता है, जब वो उसके अंदर बोर करता है, थोड़ी सी सॉइल को ऊपर से नीचे करता है, सो एक्चुअली इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मिक्सिंग ऑफ द सॉइल, इन मिक्सिंग ऑफ द सॉइल्स और सेडिमेंट्स जो भी है। तो उसकी वजह से सॉइल की एफिशिएंट मिक्सिंग हो जाती है, या सॉइल में एक बहुत अच्छे एफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स का मिक्सअप हो जाता है, विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ। तीसरा, इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अर्थवर्म, सम स्पीशीज ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट्स, ये उनको भी मदद करते हैं, उन पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर फूड। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात इनकी होती है कि दे रिड्यूस वॉलेटिलाइजेशन, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको ओवरऑल कम करते हैं, जैसे कि मीथेन, अमोनिया। सो इन ये गैसेस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी हीट वेव चल रही है और थ्रू आउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें ग्रीन हाउस गैसेस का एक बहुत मेजर फैक्टर आता है, बहुत मेजर रोल आता है इन ग्लोबल वार्मिंग। तो इनडायरेक्टली ये उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं। मोर ओवर ये पैरासाइट रेगुलेशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सो पैरासाइट रेगुलेशन कैसे? अगर यहाँ पे डंग रहेगा, सो यहाँ पे फ्लीज आएंगी, मधुमक्खी आएंगी, मक्खी आएंगी, जो कि ओवरऑल कैटल जो होती है, जो भी हमारे जो भी हमारी गाय होती हैं, जो भी हमारे मवेशी होते हैं, जो भी हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, उनमें बहुत डिजीज़ कॉज करती है। सो ये बाय रिमूविंग डंग, उसके बारे में बात करेंगे, किसी डंग को रिमूव करते हैं, तो डंग को रिमूव करते हैं ये, और ये स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्फेरिकल बॉल्स, इन फॉर्म ऑफ स्फेरिकल बॉल्स, ये अंदर बोर करके भी जाते हैं। एक्चुअली डंग बीटल्स की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, दे प्ले अ मेजर रोल, और ये अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। कुछ रोलर्स होते हैं, कुछ बोरर्स होते हैं, कुछ डिगर होते हैं। सो यू कैन लुक फॉर इट, आप इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, एंड यू विल बी वेरी फैसिनेटेड। मोर ओवर ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी मदद करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सब में करते हैं। मिनरलाइजेशन में मदद करते हैं, सीड डिस्पर्जल में मदद करते हैं। सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सच इकोसिस्टम्स। और एक बहुत फैसिनेटिंग बात है अबाउट डंग बीटल्स, वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस, नॉक्टर्नल बीटल्स, वो बीटल्स जो रात में निकलते हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने न्यूट्रिशन को फाइंड करने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए जो रात को निकलते हैं बीटल्स, बीटल्स की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, तो जो रात को निकलते हैं, एक्चुअली दे आर दी ओनली एनिमल्स, ओनली इंसेक्ट्स, अपार्ट फ्रॉम एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इंसानों के अलावा केवल हमें डंग बीटल्स के बारे में पता है जो रात को निकलते हैं। और ये, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो गैलेक्सी होती है, मिल्की वे गैलेक्सी जो है हमारी, ये इसको यूज़ करते हैं एज अ कंपस। ये कैसे इसको कंपस यूज़ करते हैं? हम थोड़ा समझते हैं पहले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है कैसी। जब हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करते हैं, तो ये हमारा सेंट्रल कोर रीजन यहाँ पर है, इसको हम सेंट्रल बल्ज कहते हैं, और हमारा सोलर सिस्टम कहीं यहाँ पर है। और हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, अगर आप उसको फ्रॉम द टॉप व्यू देखोगे, ये टॉप व्यू है जैसे यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो ये आपको डिस्क की तरह दिखेगी, एक प्लेट की तरह, एक डिस्क की तरह दिखेगी। लेकिन अगर आप इसको डिस्क, इसको अपनी आँखों की पोजीशन से देखो, आँखों की पोजीशन मतलब कि आपकी आँखें और ये डिस्क एक ही लाइन में हो, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और ये हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पर है, तो आपको दिखेगा कि आपका सोलर सिस्टम यहाँ पे, और बीच में कहीं सेंटर है, सेंट्रल बल्ज है। तो अगर आप इसको अर्थ से देखोगे, जैसा कि आप स्पीति वैली हिमाचल में एक जगह है, इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ से आप देख सकते हो, जहाँ पे पॉल्यूशन उतना ना हो, और
ज़्यादा ह्यूमन हैबिटेशन ना हो और मेनली पॉल्यूशन ना हो, तो वहाँ से आपको दिखेगा ये। अब आपको जब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एक्चुअली आप, क्योंकि हमारा तो सोलर सिस्टम यहाँ पर है, तो हम एक्चुअली कोर की तरफ देख रहे हैं, कोर की तरफ देख रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, बीटल्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। अच्छा, एक बात और, आपको, आप अगर आप जानते होंगे तो जानते होंगे, बट जिनको नहीं पता उनके लिए, मिल्की वे का नाम ही एक्चुअली मिल्की वे इस वजह से पड़ा है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इस कोर रीजन की तरफ जब हम देखते हैं फ्रॉम आर रिलेटिव पॉइंट, हम यहाँ से जब हम कोर की तरफ देखते हैं, सेंट्रल बल्ज की तरफ जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये क्लाउड, डस्ट के क्लाउड्स हैं यहाँ पे, दूर दूर से बहुत सारे जो स्टार्स हैं, बहुत सारे जो प्लानिटरी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी वजह से एक बहुत ही सुंदर सी लाइन बनकर आती है, एक बहुत ही सुंदर सी स्ट्रीक बन के आती है। तो जब पुराने लोगों ने देखा मेनली ग्रीस और इन जगहों पे, तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे मान लो दूध बिखर गया हो, या दूध की एक स्ट्रीक बन गई है, दूध के स्प्लैशेज हैं। तो ये देख ले जैसे कलर, बस उनका एक ऑब्जर्वेशन थी उनकी, तो उस वजह से उन्होंने इसको नाम दिया मिल्की वे गैलेक्सी। और डंग बीटल एकमात्र एनिमल इंसेक्ट है जो इसको देख के, ये इसके कंपास की तरह बिहेव करता है ये, तो इसको देख के वो डायरेक्शन का एक अंदाज़ा, एक अप्रॉक्सीमेशन लगाता है कि उसको किस तरफ जाना है। तो हम देखेंगे कैसे ये। तो जैसे कि मैं बता रहा था, डंग बीटल जो होते हैं वो एक्चुअली ऐसी बॉल्स रोल करते हैं, और अगर ये रात को निकल रहे हैं ऐसी बॉल्स रोल कर रहे हैं, जो भी डंग है, जो भी कहीं अगर किसी एनिमल ने या किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अगर वहाँ पे सपोज़ किसी हाथी ने कोई अपना एक्सक्रीटा कर रखा है, कोई पूप कर रखी है, डंग है उसका वहाँ पे, तो वहाँ से ऐसी बॉल्स करेंगे, वो बनाएंगे, और वो उसको लेके फटाफट भागते हैं। वो क्यों भागते हैं? क्योंकि एक्चुअली बीटल्स के बीच में भी कंपटीशन होता है, बीटल्स के बीच में कंपटीशन होता है। कुछ बीटल्स मेहनती होते हैं, तो वो अपना खुद का पूरे स्फेरिकल बॉल बनाते हैं, जिसको आगे यूज़ करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। जो इस लिक्विड पार्ट होता है ऑफ द डंग, दे यूज़ इट फॉर देयर ओन न्यूट्रिशन, और इसी में अपने एग्स भी डालते हैं आफ्टर मीटिंग, ताकि जो भी इनका लार्वा निकलता है उसको उसके अंदर से न्यूट्रिशन मिलता है। और जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसको स्टोर करते हैं ये डंग बीटल्स, इन डंग की बॉल्स को स्टोर करते हैं, स्फेयर्स को, तो इसी में अपने ये एग्स भी देते हैं। और इनके जब लार्वाज हैच होते हैं तो वो इसी में से न्यूट्रिशन भी निकालते हैं अपना। सो जब ये रात को जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, तो इनको जल्दी जल्दी भागना होता है, क्योंकि नहीं तो इनका डंग कोई और बीटल चुरा लेगा। तो ऐसा रिसर्च हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो उसमें देखा गया कि जब भी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डंग बीटल के ऊपर यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा रखा है, तो इसको कार्डबोर्ड से इसके आँखों को ढक दिया गया। इनकी कंपाउंड आइज होती हैं, कंपाउंड आइज मीन्स नॉट दैट डेवलप्ड ऑफ एन आई। तो ऐसा नहीं कि बीटल को पूरा हमारे जैसे इंसानों को पूरा दिखता है, मिल्की वे गैलेक्सी दिखती है, उसका बैंड दिखता है, तो वैसा ही इनको दिखता है? नहीं, इनको वैसा नहीं दिखता है, इनको डिफ्यूज लाइट दिखती है वहाँ पे। तो इनको बस एक अप्रॉक्सीमेशन होता है कि अच्छा ये लाइट यहाँ से आ रही है, तो दिस इज़ माई डायरेक्शन, और रिलेटिव टू दैट कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये क्या करते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि जब इनके सर को ऐसे ढक दिया गया, तो ये कुछ इस तरीके के पाथ में घूमने लगे। अगर इसको इनको यहाँ पे सेंटर से, इस जगह सेंटर से शुरू किया ऑफ अ सर्किल, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इनको बहुत टाइम लगा टू गो टूवर्ड्स द पेरिफ्री। इनको इनके रास्ते का पता नहीं चला। बट यही अगर इनको, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है स्टारी स्काई ऑक्लूडेड या स्टारी स्काई विजिबल, तो यहाँ पे जब उनको दिखाया गया कि स्टारी स्काई विजिबल है, कि आसमान विजिबल है रात को, तो वो आराम से पहुँच गए। और जैसा कि साइंस में होता है, इस एक्सपेरिमेंट्स को बार बार रिपीट किया गया फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच अ गुड कंक्लूजन। तो यहाँ पे कंक्लूड किया गया कि एक्चुअली दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस स्टारी स्काई कह लीजिए, या दिस बैंड ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, जो ये सम हाउ दे कैन परसीव इट, और ये उसके थ्रू अपनी डायरेक्शन का पता कर पाते हैं।
तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट कि डंग बीटल्स जो होते हैं वो यहाँ पे इस प्रकार अपने डंग्स में ही अपने एग्स ले करते हैं, अपने बच्चे देते हैं, अपने एग्स को इधर डालते हैं, और जब सीज़न आता है हैचिंग का, तो लार्वा इसी में से निकल के इसी में ही रहता है एक्चुअली, इन डंग की जो बॉल्स हैं उसमें ही रहता है, और उसमें से जब वो मैच्योर होता है तब निकलता है। तो एक बड़ा ही अ, बड़ी इंटरेस्टिंग मिसकंसेप्शन था विच रिलेट्स डंग बीटल टू एंशियंट इजिप्ट। तो एंशियंट इजिप्ट में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि देर इज़ अ गॉड ऑफ एंशियंट इजिप्शियंस जिनका नाम था खेपरी। खेपरी वर्ड जो है, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड खेपर, जिसका मतलब होता है कि पुनर्जन्म, रिजरेक्शन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब सपोज ये बॉल है, तो इसमें से जब लार्वा हैच होके, जब पूरा मेटामॉर्फोसिस होके उसका जब वो निकलता था अंदर से, जब पूरा डेवलप होके निकलता था, एक बीटल बन के निकलता था, तो एंशियंट इजिप्ट के लोगों को लगता था कि दिस इज़ समथिंग वेरी मिरेकुलस, वेरी स्पॉन्टेनियस, कि गोबर में से एक बीटल निकल गया या डंग में से एक बीटल निकल गया। तो उनको लगता था कि दिस इज़ समथिंग वेरी मैजिकल। उनको उस टाइम इतना कॉन्सेप्ट्स के बारे में जैसे कि मॉडर्न साइंस में नॉलेज है वैसी नहीं थी। सो उनको ऐसा लगता था, वो ये सोचते थे कि ये कोई भगवान के ये भगवान का चमत्कार है, ये कुछ जो भी चमत्कार के तौर पे उसको लेते थे। बट जैसा हमें पता है कि एक्चुअली बीटल्स अपने वहाँ एग ले करते हैं, तो इसी वजह से इनको बहुत हाई रिगार्ड्स में, बहुत बहुत ही लकी सिंबॉलिज्म के तौर पे देखा जाता था। तो आप देखोगे कि बहुत सारी ममीज़ मिली हैं इजिप्ट में, जिनके जब जिनकी जब ग्रेव्स को देखा गया और जब उनको टूम्स को खोला गया, वहाँ पे जब रिसर्चर्स ने स्टडी करी, सो दे यूज टू फाउंड सच काइंड ऑफ एम्यूलेट्स। ऐसे ताबीज़ मिले उनको, ऐसी चीज़ें मिली हैं जो वहाँ पे वो रखते थे एंशियंट इजिप्शियन जब कोई मर जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि जैसे डंग बीटल है, डंग बीटल एक्चुअली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनके पास विंग्स भी होते हैं, तो जैसे डंग बीटल एक ऑस्पिशियस है, रिजरेक्शन है, तो जो दूसरी दुनिया है वहाँ जाके वापस पुनर्जन्म होगा, और वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए इनको अ, जो विंग्स चाहिए होंगे, जो पंख चाहिए होंगे, तो वो डंग बीटल के चाहिए होंगे। कहने का मतलब कि एक उनका एक कॉन्सेप्ट था ये। और इसी वजह से, अच्छा दूसरी चीज़ एक और, जब ये बॉल्स को ऐसे रोल करके जाते हैं, तो आप देख, इसके बारे में आप ज़रूर देखना कि जब ये बॉल्स को रोल करते हैं, तो एंशियंट इजिप्शियंस को लगता था कि दिस इज़ समहाउ रिलेटेड टू सन, क्योंकि जैसे जिस तरीके से सन, क्योंकि उनका मानना था कि सन धरती के आसपास घूमता है, तो उनका मानना था कि जिस तरीके से ये डंक बॉल को लेके जाते हैं, उसी तरीके से कोई बहुत बड़ा बीटल है, कोई बहुत जाइंट बीटल है, या कोई दिस बीटल इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ अर्थ, सॉरी मूवमेंट ऑफ सन अराउंड द अर्थ, जो कि हमें पता है, अगेन इट इज़ मॉडर्न साइंस की वजह से हमें पता है कि विच इज़ रॉन्ग, कि अर्थ रिवॉल्व होती है एक्चुअली अराउंड सन, सन डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, सॉरी। सो जब हम मेडोज़ की बात करते हैं, तो मेडोज़ में एक प्लांट मिलता है, दैट इज़ हाइड्रेंजिया। सो हाइड्रेंजिया इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू रेसस यूरिन एक केमिकल होता है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये एक्चुअली कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी की वजह से रिलेटेड है, क्योंकि जब ये एक्चुअली मेडोज़ में बहुत ज़्यादा मिलता है ये प्लांट, जापान के अराउंड, या जापान में बहुत ज़्यादा मिलता है ये हाइड्रेंजिया। तो इसकी खूबसूरत बात क्या है कि जब भी सॉइल का पीएच 5 या 6 से लोअर होता है, तो ये डीप ब्लू कलर देता है, विच इज़
पार्टली ट्रू। ये एक्चुअली पीएच की वजह से नहीं देता। ये जब भी सॉइल की पीएच कम होती है तो एल्यूमिनियम आयंस जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। सो जब एल्यूमिनियम आयंस रिलीज होते हैं तो वो वाया इट्स रूट वो जाते हैं विद इन द प्लांट, विद इन द प्लांट सिस्टम, और वो वहाँ जाके एंथोसाइनिन्स, एंथोसाइनिन्स पिगमेंट होते हैं, इट्स अ फैमिली ऑफ पिगमेंट्स, उनसे रिएक्ट करते हैं और ये डीप ब्लू कलर देते हैं। सो इट इज़ एक्चुअली द एल्यूमिनियम आयन Al3+। आप देख सकते हैं इसके बारे में, Al3+ एक्चुअली होता है जो देता है इसको ब्लू कलर जब वो एंथोसाइनिन्स के साथ रिएक्ट करता है। उसकी भी पूरी मैकेनिज्म है, आप उसके बारे में देख सकते हैं। उसी तरीके से जब थोड़ी सी एसिडिक होती है तो थोड़े से आयंस जाते हैं, एल्यूमिनियम आयंस, तो थोड़ा सा ही ब्लू कलर आता है। और अगर यही एल्कलाइन सॉइल हो, हाई पीएच वाली सॉइल हो, 7 से ऊपर हो, तो एल्यूमिनियम आयंस नहीं जाते हैं। तो जब एल्यूमिनियम आयंस नहीं जाते हैं तो एंथोसाइनिन, पिंक कलर के एंथोसाइनिन जो पिगमेंट्स हैं वो डोमिनेट करते हैं और इसका पिंक रंग आता है। उसी तरीके से जब बहुत ज़्यादा डीप पिंक कलर आता है, मतलब बहुत ज़्यादा एल्कलाइन सॉइल है, एल्यूमिनियम आयंस उतने रिलीज ही नहीं हो रहे। बट अगर नॉर्मल न्यूट्रल पीएच है 6.5 टू 7 की रेंज में, तो यहाँ पे एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम आयंस रिलीज होते हैं जो कि बोथ बोथ कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो यहाँ पे जो कलर निकल के आता है मिक्स आता है ब्लू और पिंक का। तो आपको यहाँ पे कुछ पर्पल कलर की टोन दिखेगी, पर्पल कलर दिखेगा यहाँ पे इन प्लांट्स में जब सॉइल की पीएच 6.5 या 7 है। तो आप देख पा रहे हो कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअली इट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल जो कि बताता है, जो कि डिटरमाइन करता है, जो कि डिसीजन करता है कि एल्यूमिनियम आयंस कितने होंगे विद इन द सॉइल। और वो एल्यूमिनियम आयंस जब प्लांट्स अपनी रूट के थ्रू लेते हैं विद इन देयर सिस्टम, तो वो डिटरमाइन करते हैं कि हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया जो फूल हैं वो किस रंग के होंगे। सो आप देख पा रहे होंगे जो एंथोसाइनिन पिगमेंट्स होते हैं ये स्ट्रॉबेरी में होते हैं, बेरीज में होते हैं, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी, डिफरेंट बहुत सारी जगहों पे आप देख पाते होंगे। जैसे इंडिया में अभी सीज़न है शहतूत का, तो शहतूत में भी बहुत एंथोसाइनिन्स होते हैं। एंथोसाइनिन एक्चुअली एक फैमिली ऑफ पिगमेंट्स है, अंगूरों में होते हैं, बहुत जगहों पे होते हैं। और ये कनेक्ट करता है रेसस के साथ। रेसस एक्चुअली एक केमिकल है। वो केमिकल मॉडर्न बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में काफ़ी जगह यूज़ होता है, जो मेनली यूज़ होता है टू डिटरमाइन कि कोई भी सेल जो है वो ज़िंदा है या मर गया है। सो जैसे कि रेसस में आप देख रहे होंगे, रेसस एक्चुअली एक ब्लू कलर का कंपाउंड, ब्लू कलर की लो फ्लोरेसेंस एमिट करता है। लेकिन अगर कोई भी सेल, बायोलॉजिकल सेल अगर ज़िंदा है, वाइबल है, तो वहाँ पे उसकी जो भी मेटाबॉलिज्म हो रही है तो वो इस रेसस को कन्वर्ट कर देती है इनटू रेसोल्यूफिन, विच इज़ अ पिंक कलर कंपाउंड और हाई फ्लोरेसेंस वाला कंपाउंड होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जितने ब्लू वेल्स हैं, ये बायोलॉजी में एक्चुअली वेल्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं ऐसी, वेल प्लेट्स होती हैं। तो ये ब्लू कलर के जितने भी वेल्स हैं इनके अंदर डेड सेल्स हैं। लेकिन अगर सेल्स जिंदा होंगे तो वो इस ब्लू कलर का जो भी पिगमेंट है रेसस इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू पिंक कलर पिगमेंट्स, दैट इज रेसोल्यूफिन। तो आप देख रहे हैं कि एक एक्चुअली एक सिंथेटिक कंपाउंड है, तो इस साइंटिस्ट ने लैब में बनाया है रेसस, बट आप देख पा रहे होंगे कैसे दोनों जगहों पे विद इन नेचर हाइड्रेंजिया और विद इन रेसस विच इज अ सिंथेटिक कंपाउंड, कैसे देयर आर सिमिलैरिटीज। सो दिस वाज इट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज हमने जाना अबाउट स्ट्रैंगलर फिग, अबाउट डंग बीटल, हाइड्रेंजिया एंड रेसस यूरिन।
So that is all for today. Thank you.